हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आज का जो मेरा टॉपिक है वो है शॉर्ट एसटीए मैरी, जो कि ओंटारियो की ही एक कम्युनिटी है जो आरएनआईपी प्रोग्राम में आती है। जो मैं अभी मेरी सीरीज चल रही है 11 कम्युनिटीज वाली, तो उसी का ही नेक्स्ट टॉपिक है। तो आप सभी को मैं हर वीडियो में बताती हूँ क्यों आरएनआईपी प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, कब हुआ था, कब तक है। 2024 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हो। लास्ट एप्लीकेशन जो आप फाइल कर सकते हो फरवरी 2024 तक कर सकते हो। और ये प्रोग्राम क्यों लॉन्च हुआ था? आरएनआईपी प्रोग्राम, रूरल नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम। आप सभी को मैं बता दूं, मैंने पहले भी बताया है इस चीज को कि जो भी प्रोग्राम के नाम पे अगर पायलट प्रोग्राम आता है, दैट मीन्स कि वो कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए ही वो प्रोग्राम होता है। तो सेम उसी तरीके से आरएनआईपी प्रोग्राम भी कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए है। तो अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास पूरा 11 महीने का टाइम है आपके पास। फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हो। और ये जो प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, ये हुआ था वहाँ की इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। अंडर डेवलप्ड जो कम्युनिटीज हैं उनको और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। आरएनआईपी प्रोग्राम पहले तो कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए था। 2019 में ये लॉन्च हुआ था, बट 2019 में और उसके बाद कोरोना आ गया। 2019 के एंड ऑफ नवंबर दिसंबर पे स्टार्ट होने के बाद भी ये मार्च में कोविड आने की वजह से इस प्रोग्राम में बहुत सारे जितने उनको चाहिए थे कैंडिडेट, वो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुई है। लेबर शॉर्टेज फुलफिल नहीं है और लेबर शॉर्टेज डे बाय डे बढ़ती ही जा रही है। तो इस वजह से ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था और ये प्रोग्राम 2024 फरवरी में क्लोज हो जाएगा। तो चलते हैं वीडियो को बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 2022 1 जुलाई पे जो कम्युनिटी है इसने 2 एनओसी ऐसे करे थे जो वो एक्सेप्ट नहीं करे थे। ये जो एनओसी है फूड इंडस्ट्री की है। तो सबसे पहले जो एनओसी है वो है 62020 फूड सर्विस सुपरवाइजर्स के लिए है एंड 60030 रेस्टोरेंट एंड फूड सर्विस मैनेजर्स के लिए है। आपको मैं बता दूं जो उन्होंने बताया है कि 1 जुलाई 2022 से उन लोगों ने क्लोज कर दिया था। दिस ईयर विल रीओपन एंड ऑफ ईच क्वार्टर टू ए मैक्सिमम ऑफ 5। ठीक है, मैक्सिमम वो 5 जो एप्लीकेंट हैं उनको ले सकते हैं। लेकिन उन लोगों को जो बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ चुकी थी, बहुत ज्यादा जो एम्प्लॉय शॉर्टेज वहां पे हो रही थी, तो इन लोगों ने अभी जल्दी से रीओपन कर दिया। अदरवाइज ये ईयरली क्वार्टर पे ही ओपन होने वाला था। तो अब ये ओपन हो चुका है। अगर आप फूड इंडस्ट्री से हैं तो आप प्री अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक और जो अपडेट आया है वो आया है 10 मार्च 2023 को, और वो अपडेट आया है, मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा देती हूँ। इसमें अपडेटेड इंफॉर्मेशन एज अ मार्च 10 2023 एनओसी 62029 सिक्योरिटी गार्ड सुपरवाइजर्स के लिए है ये। एंड प्लीज नोट दैट अदर सुपरवाइजरी रोल्स अंडर दिस एनओसी वोंट बी कंसिडर। ठीक है, जो ये एनओसी है इसी के ही लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका एनओसी कोई और है, कुछ और है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब मैंने आपको नॉर्मली बता दी, सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, अपडेट्स जो आई है वो बता दी है। अब बात करते हैं कि स्टेप क्या है, इसके हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो स्टेप है कि आपको एलिजिबिलिटी चेक करनी है, आपकी खुद की मतलब एलिजिबिलिटी चेक करनी है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। जो आप चेक कर सकते हैं आईआरसीसी से। आईआरसीसी में अपनी रिक्वायरमेंट आप चेक कर सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है इस कम्युनिटी की। एंड चेक करके आप नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है वो है फाइंड फुल टाइम और परमानेंट जॉब। आपको परमानेंट फुल टाइम जॉब सर्च करनी है, जो कि मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी कैसे आपको सर्च करनी है। सबसे पहले आप हर प्रोग्राम का सेम ही है जो मैं कम्युनिटीज के बारे में आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी चेक करनी है। स्टेप नंबर 2 है कि आपके पास ऑफर लेटर होना चाहिए। अगर आपके पास ऑफर लेटर नहीं है, वो भी आपको उसी कम्युनिटी से ऑफर लेटर होना चाहिए जिस कम्युनिटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपका उस कम्युनिटी से ऑफर लेटर नहीं है, दैट मीन्स कि आप अप्लाई ही नहीं कर सकते। तो सेकंड ये हो गया, फुल टाइम जॉब ऑप्शन होना चाहिए आपके पास। और ये उन लोगों के लिए अलग है जो लोग ऑलरेडी वहां पे हैं, जॉब कर रहे हैं, या फिर वो स्टूडेंट है, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए ये है कि उनको ये दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करूं आपको कि फुल टाइम जॉब्स कैसे होनी चाहिए, क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले जो होना चाहिए आपके पास वहां के एम्प्लॉयर से, उस कम्युनिटी से आपके पास ऑफर लेटर होना चाहिए। वन ऑफ द रिक्वायरमेंट इज दैट यू आर करंटली एम्प्लॉयड और हैव ए जॉब
ऑफर फ्रॉम द एम्प्लॉयर इन शॉर्ट मैरिज से होना चाहिए। एंड इस पे क्या है कि फर्स्ट, या तो आप कनाडा पे जॉब कर रहे हो, सेकंड या तो आप कनाडा से बाहर अगर अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए आपके पास वहां के एम्प्लॉयर के पास से आपके पास ऑफर लेटर होना चाहिए। सेकंड, इफ यू आर नॉट करेंटली एम्प्लॉयड और दैट ए जॉब ऑफर, प्लीज अप्लाई टू जॉब पोस्टिंग दैट मीट योर पास्ट वर्क एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन। प्लीज डू नॉट सबमिट an online application if you do not have a job offer from a local employer। ये मैं हर उस पे आपको बताती हूँ कि आपके पास एक वैलिड जॉब ऑफर तो होना ही होना चाहिए। अगर आपके पास ऑफर लेटर नहीं है तो RNIP के किसी भी प्रोग्राम के लिए आप एलिजिबल ही नहीं हो। जो फर्स्ट कंडीशन है कि आपके पास ऑफर लेटर होना ही होना चाहिए कैनेडियन एम्प्लॉयर के पास से और जिस कम्युनिटी पे आप अप्लाई कर रहे हैं वहां से। नेक्स्ट है हमारा, प्लीज नोट द सिटी ऑफ शॉर्ट Mary will not assist the candidate with their job search. It is your responsibility to obtain your own job offer from a local employer। आपको खुद ही जॉब सर्च करनी है, तो यहाँ पे कोई भी आपको हेल्प नहीं करेगा या फिर आपको ये कम्युनिटी हेल्प नहीं करेगी कि आप यहाँ पे जॉब है यहाँ पे अप्लाई करो। कोई भी कम्युनिटी हेल्प नहीं करेगी, आपको खुद ही जॉब सर्च करनी है एम्प्लॉयर के पास से उसी कम्युनिटी पे। एम्प्लॉयर्स विल कंडक्ट नॉर्मल हायरिंग प्रैक्टिस सच एज इंटरव्यूज एंड रेफरेंस चेक। यहाँ पे आपको कुछ भी एडिशनल बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको नॉर्मल जैसे हायरिंग होती है किसी भी कंपनी पे वैसे ही हायरिंग आपको अप्लाई करना पड़ेगा, वैसे ही इंटरव्यू होगा। तो बहुत सारे लोगों का इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कि हमारे पास तो ऑफर लेटर आ गया, इंटरव्यू दिया नहीं, तो विदाउट इंटरव्यू आपका कैसे हो जाएगा। आप खुद सोचे ना, 10,000 की भी जब जॉब के लिए आप जाते हो मार्केट पे एक नॉर्मल सी जॉब के लिए, उसके लिए भी आपको 1 या 2 या 3 इंटरव्यू से गुजरना पड़ता है। यहाँ पे तो आप दूसरी कंट्री में जॉब अप्लाई कर रहे हैं तो विदाउट इंटरव्यू पॉसिबल ही नहीं है। तो जहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाई थी कि फेक ऑफर लेटर्स को कैसे पहचानो, उसमें मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था कि आपको अगर कोई भी बिना इंटरव्यू लिए अगर आपको ऑफर लेटर दे रहा है, दैट मीन्स कि नो, बिग नो, फेक है वो। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, यू मस्ट हैव द RNIP ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर्म फिल्ड आउट एंड साइंड बाय योर एम्प्लॉयर। इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अपलोड दिस फॉर्म एज पार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन। आपको फॉर्म जो होगा आपके पास एम्प्लॉयर का साइन होना चाहिए और ये जो लेटर है, फॉर्म है, आपको उस टाइम पे सबमिट करना है जिस टाइम पे आप एप्लीकेशन फिल करते हैं यहाँ पे रिकमेंडेशन लेटर के लिए। तो उस टाइम पे ये फॉर्म सबमिट करना है आपको, तभी आपको रिकमेंडेशन लेटर मिलेगा। तो यहाँ पे जो पहला स्टेप था कि आपने IRCC में अपना पूरा चेक कर लिया कि आप एलिजिबल है या नहीं है। सेकेंड हमारा जॉब के लिए फुल टाइम को जॉब के मैंने बहुत अच्छे से आपको डिस्क्राइब किया है। एंड थर्ड हमारा होगा अब कि कम्युनिटी की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उस जिस कम्युनिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट भी आपको चेक करनी है। ऐसा नहीं कि आपने अप्लाई कर दिया और बैठे रहते हैं कि वहां से कोई रिस्पांस आता है पर रिस्पांस नहीं आता, फिर सोचते हैं कि अच्छा ये तो फेक है, ये तो रिप्लाई ही नहीं करते। तो हो सकता है कि आप उस कैटेगरी के लिए, उस कम्युनिटी के लिए एलिजिबल ही नहीं है, बस आपने अप्लाई करा और उन लोगों ने आपकी एप्लीकेशन को कंसिडर ही नहीं किया। तो आपको हर किसी की रिक्वायरमेंट चेक करनी है बहुत अच्छी से। स्टेप नंबर 4 है कि इसके बाद आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, फॉर्म को फिल करना है एंड फॉर्म को सबमिट करना है। फॉर्म को जब सबमिट करेंगे, मैं हर बार बताती हूँ कि जब भी आप फॉर्म भेजेंगे गवर्नमेंट को, कम्युनिटीज को भेजेंगे आप, तो आपको 1 सिंगल मेल पे ही सारे डॉक्यूमेंट, सारे फॉर्म भेजने, अलग अलग मेल नहीं करनी है कि अच्छा ये मेरा CV है, अच्छा ये डॉक्यूमेंट्स तो मैं भूल गया था या भूल गई थी, ये मैं अब भेज देता हूँ, मैं भेज देती हूँ। तो आपको ऐसा नहीं करना है, प्रॉपर एक लिस्ट बनानी है और 1 सिंगल मेल पे ही आपको मेल करनी है। स्टेप नंबर 5 है कि इसके बाद आपको RNIP के लिए अप्लाई करना है। RNIP फॉर्म फिल करके आप अप्लाई करना है। पहले ही मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास जॉब ऑफर लेटर नहीं है तो आप मत अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि आपको सिर्फ आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप मेंटली डिस्टर्ब होंगे, आप इमोशनली डिस्टर्ब होंगे। तो पहले आपको ऑफर लेटर ही अरेंज करना है, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। विदाउट ऑफर लेटर आपकी जो फाइल है वो कंसिडर ही नहीं होगी। स्टेप नंबर 6 है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। RNIP प्रोग्राम का जब आप फाइल करते हैं उस टाइम पे तो सबसे पहले जो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है वो है ऑफर लेटर। जो जॉब ऑफर लेटर है वो तो होना ही होना चाहिए। एक CV होना चाहिए जो एज पर द कैंडिडेट स्टैंडर्ड के होना चाहिए, क्योंकि जॉब ऑफर के साथ जब आप भेजोगे तो आप CV भी भेजेंगे वहां पे। इसके अलावा आपके पास इंग्लिश का लैंग्वेज टेस्ट होना चाहिए। IELTS या सेल्फी में से आप कोई भी दोनों में से एक एग्जाम दे सकते हैं। कोशिश कीजिए कि इसमें आपके अच्छे से बैंड आए, क्योंकि अच्छे बैंड आएंगे तो आपका स्कोर हाई होगा और जल्दी आपको वहां से रिकमेंडेशन लेटर और उसके बाद PR मिलने में आसानी होगी। नेक्स्ट है अपनी एजुकेशन को। अगर आप आउट ऑफ कनाडा से हैं तो आपके पास एजुकेशन का ECA होना बहुत जरूरी है, एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट, चाहे वो वेस्ट से हो, IQS से हो, किसी से भी हो, बट आपके पास ये होना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप इन कनाडा से अप्लाई करें, मीन्स की कनाडा में ही है, तो आप सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री कोई भी आप सबमिट कर सकते हैं, बट ओरिजिनल नहीं, फोटोकॉपी। अगर आप कनाडा में हैं तो आपके पास वर्क परमिट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आपको वहां पे वर्क करने की परमिशन नहीं है और आप अप्लाई करें तो भी आपको नहीं मिलेगा, मीन्स कि आप लीगली वहां पे रहने वाले हो तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कनाडा पे हैं तो आपको प्रूफ देना होगा कि आप कनाडा पे हैं, तो इसके लिए आप रेंट एग्रीमेंट, जो भी बिल्स वगैरह है, आप वो दिखा सकते हैं, जिससे कि ये प्रूफ हो कि आप कनाडा पे ही रहते हो। अगर आप कनाडा पे हैं तो आपको वर्क एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा कि आप कनाडा पे जॉब कर रहे हैं इस कंपनी के साथ। अगर आप कनाडा से बाहर से भी अप्लाई करो तब भी आपको प्रूफ ऑफ जॉब एक्सपीरियंस दिखाना ही पड़ेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होते हैं एट द टाइम ऑफ द जब एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। तो इसके अलावा आपको ये भी डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है, जो भी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बना सके। तो स्टेप नंबर जो 7 है वो है आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिव्यू होगी किसके थ्रू, जो वहां की जो रिकमेंडेशन कमेटी है उसके थ्रू आपकी जो एप्लीकेशन है पूरा देखी जाएगी। आप सच में इंटरेस्टेड हैं या आपकी जो प्रोफाइल है अच्छी है, जो उनको चाहिए वो है, इसीलिए वो आपको रिकमेंडेशन लेटर भेजेंगे। आपकी जो प्रोफाइल है वो रिव्यू की जाएगी कमेटी के द्वारा, उसके बाद वो आपको मेल के थ्रू ही आपको रिकमेंडेशन लेटर भेजेंगे। और जैसे ही रिकमेंडेशन लेटर मिल गया दैट मीन्स कि आपका PR तो आना ही आना है। तो ये स्टेप नंबर 8 था। इसके बाद है स्टेप नंबर 9। आप इसके बाद अपना ऑफर लेटर के साथ और अपना रिकमेंडेशन लेटर के बिहाफ पे ही, उसके साथ ही आप IRCC के वेबसाइट पे जाके अपना PR अप्लाई कर सकते हैं RNIP प्रोग्राम के अंडर पे। तो इसके बाद आपको कुछ भी और दिखाने की जरूरत नहीं, फिर वेट कर सकते हैं अपने PR के लिए। और जो भी 12 से 18 महीने का टाइम है, मैंने आपको पहले ही बताया, तो उस टाइम के लिए आप वर्क वीजा अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 1 साल का है। तो आपका इसमें टाइम सेविंग हो जाएगा और जब तक 1 साल आप कनाडा पे रहेंगे तो आपके पास आपके हाथ में PR होगा। तो इसके ये सिर्फ एक ऑप्शन है, अदरवाइज आप अपने होम कंट्री में रह के भी वेट कर सकते हैं। अगर किसी को जल्दी है जाने के लिए तो वो ये ऑप्शन अप्लाई कर सकता है। स्टेप नंबर 10 है, जैसे ही आप अप्लाई करते हैं PR के लिए तो वो 2 से 3 चीजें और आपसे आस्क करेंगे डॉक्यूमेंटेशन के लिए, जिसमें आपका बायोमेट्रिक, जिसमें आपका मेडिकल चेक होगा, आपके फंड्स देखे जाएंगे कि आपके फंड्स सफिशिएंट हैं या नहीं है वहां पे रहने के लिए, अगर आप आउट ऑफ कनाडा से अप्लाई कर रहे हैं तो। इसके अलावा आपका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो भी चेक करेंगे कि कोई क्रिमिनल हिस्ट्री तो नहीं है। तो ये है स्टेप नंबर 10। एंड लास्ट है हमारा है स्टेप नंबर 11। वो ये है कि आप अपनी फैमिली को बिल्कुल रेडी रखिए एंड उसके बाद आप कनाडा मूव हो सकते हैं। और वहां जाने के बाद जो NGOs हैं, जो कमिटीज हैं, जो आपको हेल्प करेंगे आपको और आपकी फैमिली को वहां पे सेटल होने के लिए, वो आपका पूरा अकोमोडेशन और वहां पे आपके बच्चों को सेटल होने पे आपको सारी चीजों की इंफॉर्मेशन देंगे कि यहाँ से आप ये चीज कर सकते हो, आप ये वाला स्कूल अच्छा है, आपको सेटल होने पे हेल्प करेंगे। एंड जो वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है उनसे भी आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे, गेट टूगेदर्स करवाते हैं यहाँ पे। लेकिन आपकी प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप अप्लाई कर दे रहे हैं और वहाँ पे उस चीज की वैकेंसी ही नहीं है, उस NOC की ओपनिंग ही नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है। तो ये तो रहा इस कम्युनिटी के बारे में। अगर आपको कुछ भी और जानना हो इस कम्युनिटी से रिलेटेड तो आप मेरे को यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो को सब्सक्राइब किए बिल्कुल मत जाइएगा एंड नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।